स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन कर लेंगे थोड़ा। लज्जातया संयमं भजेरं कल्याणे भागे सवितो हिताणं मे गुरु स्वयम् अनुशासयन्ति तेऽहं गुरु स्वयं पूजयामि तेऽहं गुरु स्वयं पूजयामि। सावधान। कुछ समय के लिए कायगुप्ती का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद। 9 बार ओम की ध्वनि के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास पूरा भरें। शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता। कायगुप्ती का अभ्यास। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कुछ समय के लिए केवल श्वासमय बन जाएं, केवल श्वास दर्शन।
केवल श्वास को देखें, कोई विचार नहीं, विकल्प नहीं, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। दो तीन लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। कई बार मैं पूछा करती हूँ, लेकिन आज मैं पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। 25 बोल में सबसे बड़ा बोल कौन सा है और सबसे छोटा बोल कौन सा है? मुझे नहीं पता आप लोग कितने 25 बोल को जानते हैं। और वैसे इसका उत्तर अक्सर लोग उत्तर देते हैं, सबसे बड़ा बोल है 14वां और सबसे छोटा बोल है 21वां। 14वें बोल में जीव के 114 भेद और 21वां बोल है राशि के 2 प्रकार, जीव राशि और अजीव राशि। लेकिन इसका सही उत्तर सबसे छोटा बोल कौन सा है और सबसे बड़ा बोल कौन सा है। 21वां बोल सबसे छोटा भी है, क्योंकि आकार की दृष्टि से देखें तो राशि के 2 प्रकार,
बहुत छोटा आकार है, जीव राशि और अजीव राशि। और यदि हम विस्तार में जाएं, बड़ा बोल भी 21वां बोल ही है। कैसे है? क्योंकि दुनिया में दो ही चीज है, या जीव या अजीव। जहां 9 तत्वों की चर्चा करते हैं, 9 तत्वों को यदि संक्षिप्त करें तो दो ही प्रकार हो जाते हैं, जीव और अजीव। अब प्रश्न होता है, भाई जीव और अजीव की भेद रेखा हम कैसे करें? किसको हम जीव माने और किसको अजीव माने? वैसे दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, दिखने वाला हर चीज अजीव है। अब वो हमारा शरीर, क्योंकि जो भी दिखाई देगा वो पुद्गल होगा। तो पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 4 चीजें होती है। आत्मा अरूपी है, आत्मा का न कोई रंग है, न वर्ण है, न रस है, न स्पर्श है। तो वैसे देखें हम, दिखाई देने वाला सब चीज अजीव। अब रही बात फिर भी जीव और अजीव की भेद रेखा, ऐसा क्या चीज है जो हम कह सकते हैं यह जीव है और यह अजीव है? तो भेद रेखा के लिए कहा गया, जो भी जीव होगा उसमें थोड़ा सा भी अपनी अंगुली जो है, अंगुली का असंख्यातवां भाग जितना उसके भीतर ज्ञान अनावृत होगा, यानी ज्ञान होगा ही होगा। चाहे वो 1 इंद्रिय का जीव है, चाहे 2 इंद्रिय वाला, चाहे 3 इंद्रिय वाला, चाहे चतुरिंद्रिय, चाहे पंचेंद्रिय, जो भी जीव होंगे उसमें इतना सा भी एक स्पॉट जितना उसमें ज्ञान अनावृत रहेगा, यानी ज्ञान चेतना उसमें होगी ही होगी। अब इसको यूं भी समझ सकते हैं आप, एक लालटेन है और पूरा उसका जो कांच है बिल्कुल धुएं से बिल्कुल काला हो गया है। मैं सोचती हूँ कितना भी वो काला हो गया है, यदि आप अंधेरे में उसको रखें और अंदर यदि उसकी ज्योति प्रज्वलित है तो पता चलेगा हाँ कुछ है, और जिससे हल्का सा भी प्रकाश आ रहा है। तो जीव और अजीव की भेद रेखा करने वाला कोई चीज है, वो है ज्ञान। तो 1 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सब में आंशिक भी इतना सा भी व्यक्ति की जो ज्ञान चेतना है वो अनावृत रहती है। तो आचार्य समंत भद्र ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा, रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। यानी धर्म क्या है? जिसमें जो ज्ञान है। और आचार्य उमा स्वाति ने मोक्ष के 3 मार्ग बताए, भाई हम किस रास्ते से मोक्ष जा सकते हैं। तो कहा गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो ज्ञान, अब ज्ञान के लिए भगवान ने एक बात कही, नाणम पयास यरम, जो ज्ञान है वो प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है। हमारा प्रसंग चल रहा है संबोधि का, संबोधि जिसमें भगवान महावीर और मेघ के संवाद है। और आज हम 9वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। 8वें अध्ययन तक आपने सुना, मेघ मुनि जो संयम से विचलित हो गया था, साधु जीवन से विचलित हो गया था, भगवान के पास पहुंचा, बहुत सारे प्रश्न पूछे, भगवान उसका समाधान दिए। तो 8वें अध्ययन तक सुना कि भगवान की सारे उसके जो भी प्रश्न थे, भगवान ने उसको इस ढंग से उत्तर दिया कि वो बिल्कुल संयम में समाधित हो गया, सामान्य जीवन में पुनः स्थिर हो गया। लेकिन उसके प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर जारी है। तो आज जो हम अध्ययन की चर्चा कर रहे हैं, संबोधि का 9वां अध्ययन,
इसमें वो पूछ रहा है भगवान, एक तरफ कह रहे हैं आप नारम पयासयरम, जो ज्ञान है वो प्रकाश करने वाला है, लेकिन दूसरे तरफ आप ये भी बोल रहे हैं ज्ञान सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। तो जब ज्ञान प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला है, फिर वो सम्यक यानी सही, मिथ्या यानी जो गलत है। तो जब ज्ञान प्रकाश करने वाला है, दूसरी तरफ आपने कह दिया सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, पहले आप इसको समझेंगे, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं। तो भगवान इसका उत्तर भी दे रहे हैं कि जैसे दिन का समय है, दिन के समय में आसमान में सूर्य होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बादल मंडरा जाते हैं, तो बादल से जितना सूर्य का प्रकाश आ रहा था या तो मंद हो जाता है या मंदतर हो जाता है। सूर्य तो है, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सूर्य चला गया, सूर्य तो है लेकिन उसको किसी ने आवृत कर दिया। अब आवृत होने से होता क्या है, वो प्रकाश जितना अपन तक आना चाहिए आ नहीं रहा। चेतना में भी एक आवरण आ जाता है। हमारी जो आत्मा है, जो मूल आत्मा जिसमें अनंत ज्ञान है, लेकिन उसमें ज्ञानावरणी का ऐसा एक आवरण है जिसके कारण हम किसी चीज को जान नहीं पाते। अब देखिए, बात कर रहे हैं अपन सम्यक और मिथ्या की। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मिथ्या ज्ञान हम किसको कहेंगे, वो आवरण के कारण या तो व्यक्ति को संशय हो जाता है। संशय किस रूप में होता है, अंधेरा है, आपने अंधेरे में एक रस्सी को देखा, रस्सी तो दिखाई दे रही है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। जहां स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है वहां आप क्या कहेंगे, पता नहीं, यहाँ तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है शायद कोई सांप है, जबकि वो रस्सी है। तो रस्सी को हमने सर्प मान लिया, या सर्प है लेकिन हमने उसको रस्सी मान लिया, तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो ये जो संशय की अवस्था है, इसको हम क्या कहेंगे, ये मिथ्या, हमको पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये ज्ञान का अभाव है। या विपरीत मानना, किसी चीज को बिल्कुल उल्टा मानना। एक तो हम जानते नहीं है, जानकारी के अभाव में व्यक्ति कहेगा, आज जैसे कहीं आप गए नहीं हैं, कोई पूछे भाई वो अमुक स्थान या अमुक देश कैसा है, आप उसको इतना ही कहेंगे भाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं कभी गया नहीं। एक तो जानकारी का अभाव, अज्ञान, और दूसरा होता है जहाँ जानकारी का अभाव, हम अज्ञान की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय भाव है। उदय का मतलब आप लोग समझेंगे। अब जैसे याद कर रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारा उदय है, कर्मों का उदय। उदय का मतलब जो कर्म अभी वर्तमान में हमारे जिनको भोग रहे हैं उसको कहेंगे हम उदय। तो ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय है तो हम किसी चीज को नहीं जान पाना, ये हमारी ज्ञानावरणी कर्म का उदय भाव है। दूसरा होता है, हम जहाँ मिथ्या ज्ञान की बात कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान यानी मोहनी कर्म का उदय भाव, उसके साथ जब मोहनी जुड़ जाता है तो उसको कहेंगे हम मिथ्या ज्ञान। जो चीज जैसा है उसको वैसा व्यक्ति नहीं देख पा रहा है या नहीं जान पा रहा है, तो उस ज्ञान को हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान। तो
यहाँ मेघ ने भगवान से पूछा, भगवान एक तरफ आप कह रहे हैं ज्ञान प्रकाशक भी है और दूसरी तरफ आप ज्ञान को मिथ्या भी कह रहे हैं। तो भगवान ने ये बात कही कि भाई जहाँ संशयशील अवस्था है या जो ज्ञान व्यक्ति को विपरीत बना रहा है, जिसके कारण व्यक्ति विपरीत जान रहा है, वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। अब हम देखें, अब जैसे बात सम्यक और मिथ्या की चल रही है, तो कुछ लोग होते हैं बाहरी दृष्टि से पदार्थों का बहुत जानकारी होती है, बहुत नॉलेज होता है, बहुत ज्ञान रखते हैं, तो क्या हम उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे? ज्ञान है, लेकिन उस व्यक्ति को हम सम्यक दृष्टा नहीं कह सकते। दृष्टा यानी देखने वाला, तो सम्यक दृष्टा। अब देखिए, सम्यक दृष्टा नहीं कह सकते, तो सम्यक दृष्टा किसको कहेंगे? सम्यक दर्शन के अभाव के कारण ज्ञान अज्ञान बन जाता है। अब देखिए, सम्यक दर्शन, जहां व्यक्ति किसी चीज को सही नहीं देख पा रहा है, उस व्यक्ति का ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, वो अज्ञान कहलाता है। तो अब वापस हम आज मैं जो बात बता रही हूँ, आप इतना सा समझेंगे सम्यक किसको कहते हैं और मिथ्या किसको कहते हैं। हम पहले इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो जो ज्ञान व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है, उस ज्ञान को कहेंगे हम सम्यक ज्ञान। जो ज्ञान व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाता है, उस ज्ञान को कहेंगे हम अज्ञान या मिथ्या ज्ञान। अब देखिए, सम्यक दर्शन जिसको होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? वो बहुत ज्यादा बाहर को नहीं देखेगा। सम्यक दृष्टा होगा, सम्यक दृष्टि वाला होगा, वो व्यक्ति स्वयं को देखता है। सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टा हम उसको कहेंगे जिसका मोह प्रकंपित हो गया है, या उपशांत की स्थिति है, या बहुत कम हो गया है, या क्षीण हो गया है। वैसे देखें, ये जो सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, अब रही बात, थोड़ा बहुत भी आप लोगों को तत्व ज्ञान आता है, तो एक बात समझ लें, सम्यक दर्शन की आवश्यकता क्यों है? भाई इतना क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है कि हम आके सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन करते हैं? देखिए, आत्मा और कर्म का जो संबंध है वो अनादिकाल से है, इनफाइनाइट, पता नहीं कब से चला रहा है। एक सर्वज्ञ केवली के लिए कहते हैं, केवली सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो आत्मा है, जीव है, कर्मों के साथ उनका संबंध कब से हुआ, वो एक केवली भी नहीं जान पाते, न स्वयं का जानते हैं और न दूसरों का जानते हैं। यानी तात्पर्य इतना ही हुआ, अनादिकाल से संसार में जीव घूम रहा है, भटक रहा है, 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है। अब रही बात, आज मनुष्य योनि में है, पता नहीं कल किस गति में जाएंगे, और ये भी नहीं पता कब तक इस संसार में परिभ्रमण करेंगे। जहां हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, एक बार भी जिनको सम्यक दर्शन आ गया, दृष्टि उसको सही मिल गई, तो कहते हैं मोक्ष उसका निश्चित है, मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन, इसको आप इतना ही समझेंगे, वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। अब रही बात, एक बात और है, एक आचार्य के लिए कहते हैं भाई मिनिमम 3 भाव और मैक्सिमम 5 जन्म करके मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। एक साधु के लिए कहते हैं कि 1 भाव में भी और 15 भाव के भीतर तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। और वैसे ही श्रावक के लिए बात आती है। ये किस श्रावक या किस साधु की बात आती है? यदि साधु है या श्रावक है और सम्यक की स्थिति में यदि किसी ने आयुष्य का बंध किया, वो साधु या श्रावक
15 भाव के भीतर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। देखिए, जहाँ सम्यक दर्शन है, बात हम कर रहे हैं आराधक पद किसको कहते हैं। आराधक सम्यक की स्थिति में जो आयुष्य बांधता है 15 भाव के भीतर मोक्ष जाएगा। तो सम्यक का कितना महत्व है। अब देखिए, यदि एक बार भी सम्यक प्राप्त कर लिया, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी मोटी बात नहीं है। अब सम्यक दृष्टा बने कैसे? देखिए, उसके लिए मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि सम्यक दृष्टा बनने के लिए अंधे बन जाओ, मूक बन जाओ, बहरे बन जाओ। आंख होते हुए भी देखो मत, वचन वाणी होते हुए भी बहुत ज्यादा बोलो मत। कान से सुन सकते हैं लेकिन बहरे बन जाओ। किसके लिए? परक प्रवृत्तो बधिरांध मुख। दूसरा कौन क्या कर रहा है, आज दूसरा कोई कुछ भी कर रहा है, वहां दूसरों को देखो मत। तो अपने लिए स्वयं की प्रवृत्ति के प्रति बन जाओ जागरूक, और दूसरे की प्रवृत्ति के प्रति बन जाओ अंधा, बहरा और मूक बन जाओ। दो दर्शन, एक भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। देखिए, भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन कहता है स्वयं को जानो, स्वयं को देखने की बात करता है। और पाश्चात्य दर्शन वो पदार्थों की बात करता है, पदार्थों की सूक्ष्म छानबीन करेगा, वो बाहर यंत्रों का निर्माण करेगा। तो आज हम देखें, जहां तक शांति और अशांति की बात कर रही है, अशांति का कारण क्या है? जितनी जितनी व्यक्ति के भीतर बहिर्मुखता होगी उतनी उतनी अशांति। और शांति का कारण क्या है? अंतर्मुखता। आप कहेंगे महाराज हम सांसारिक हैं, सब चीज करना पड़ता है। बिल्कुल, आप बात ठीक कर रहे हैं, सब चीज आपको करना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। आप 24 घंटा सामायिक में नहीं बैठ सकते, 24 घंटा आप त्याग प्रस्थान नहीं कर सकते। सब चीज करते हुए भी करना क्या है? बस बहिर्मुखता और अंतर्मुखता में संतुलन लाना है। अब देखिए, संतुलन की बात जहां कर रहे हैं, दो चीज है, अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म और विज्ञान दोनों क्या चीज है? विज्ञान व्यक्ति को गति देता है, व्यक्ति भाग रहा है। आज विज्ञान ने जो आविष्कार किया है, हर व्यक्ति भाग रहा है, अंधा दौड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ जाना है उसको पता नहीं, उसको अपने मंजिल का पता नहीं। तो अध्यात्म क्या करता है? व्यक्ति को दिशा देता है, विज्ञान को बताने किस डायरेक्शन में जाना है। पायलट प्लेन होता है, प्लेन में दो पायलट होते हैं, एक दिशा देता है, स्पीड देता है, और एक डायरेक्शन देता है। तो वैसे ही अध्यात्म व्यक्ति को डायरेक्शन देता है, दिशा है लेकिन गति नहीं है। हम चल ही नहीं रहे हैं तो भी मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। गति है, स्पीड है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो भी मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। तो जहां हम बहिर्मुखता और अंतर्मुखता की बात कर रहे हैं, तो दोनों का बैलेंस, संतुलन होना बहुत जरूरी है। लिंकन के लिए कहते हैं, अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने और पहली बार जब वो भाषण दे रहे थे, तो एक उस सभा में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और खड़े होकर के उसने एक बात कही, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप जाति से चमार हैं। बात तो कह दी। लिंकन ने प्रेसिडेंट थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन बिल्कुल संतुलित रहे। और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने आज समय पर कितनी बात याद दिलाई है, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं जाति से चमार हूं और मेरे पिता
मेरे पिता जो मोची थे इतने परफेक्ट थे, शायद मैं उतना परफेक्ट राष्ट्रपति नहीं भी, प्रेसिडेंट नहीं भी बन पाऊंगा। आज समय पर तुमने याद दिलाई। देखिए, एक दृष्टि से देखें, दोनों ही ज्ञानी हैं, बोलने वाला भी ज्ञानी और लिंकन सुनने वाला भी ज्ञानी, लेकिन दोनों की भाषा में अंतर आ गया। एक मुस्कुराकर दूसरी की बात झेल रहा है और दूसरा आक्षेप की बात बोल रहा है। शायद बोलने वाला काफी झेप गया। तो ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, उस स्थिति में जो भी परिस्थितियां आती है उसमें हम कितना संतुलित हैं जानना बड़ी बात नहीं। एक पंडित होता है, जो भी ये पंडित होते हैं बहुत उपदेश देते हैं, बौद्धिक बहुत ज्ञान होता है, लेकिन बौद्धिक ज्ञान होने के बावजूद भी अच्छा से अच्छा उपदेश देते हैं, लेकिन वो स्वयं भीतर से अज्ञान का जीवन जीते हैं। जो चीज बोलते हैं, जो आचरण होना चाहिए वो होता नहीं है। तो ये स्थिति कौन सी है? ये अज्ञान की स्थिति है। जानना अलग बात है, लेकिन उस चीज को आचरण में लाना। तो भगवान महावीर ने एक बात कही, भगवान ने कहा हर व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, ज्ञानी बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंतरिक ज्ञान को जगाएं, हम भीतर के ज्ञान को जगाएं। प्रश्न होता है हम अपने भीतर के ज्ञान को कैसे जगा सकते हैं? एक छोटा सा सूत्र है। वो छोटा सा सूत्र क्या है? सिर्फ एक छोटा सा सूत्र, भाव शुद्धि। देखिए, भाव शुद्धि, भाव शुद्धि का मतलब भाव को अशुद्ध बनाता कौन है? राग और द्वेष। जितना जितना व्यक्ति के भीतर राग होगा वो भी व्यक्ति के भावों को अशुद्ध बना रहा है। या जो हम चर्चा किए थे ट्यूसडे के दिन, लेस्या की जो बात किए थे, लेस्या कहें भाव कहें, तो भावों को अशुद्ध बनाने वाला है राग और द्वेष। तो भगवान ने बात कही कि भाव शुद्धि, यदि आप अपने ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, आंतरिक ज्ञान को जगाने के लिए सिर्फ भाव शुद्धि की साधना करें। जितना जितना भाव शुद्ध होगा, ऑटोमेटिक अपने आप ज्ञान का जो आवरण है वो टूटता चला जाएगा। अच्छा, ज्ञान का मूल यदि देखें, उद्देश्य क्या है, तो मूल यदि उद्देश्य देखा जाए तो स्वयं को जाने। वैसे देखिए, आप भी साधु के पास आते हैं, आते ही क्या पूछेंगे? आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। होना क्या चाहिए कि भाई आप कहाँ तक पहुंचे हैं और साधना का उपक्रम आपका कैसा चल रहा है, इसी को देखें। हम साधु की दृष्टि से देखें, साधु भी श्रावक से बोलेगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, या कई चीज पूछेगा। अब साधु भी श्रावक से क्या कहे, भाई तुम्हारी साधना क्या चल रही है, कसायों की स्थिति तुम्हारी कैसी है, जो भी तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, माला फेर रहे हो, उसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बात हम कर रहे हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की। तो स्वयं को जानने वाला ज्ञान, उसको कहेंगे हम सम्यक ज्ञान, और स्वयं को देखने वाली जो दृष्टि है उसको कहेंगे हम सम्यक दृष्टि। अब देखिए, जब तक ज्ञान और दृष्टि दोनों हमारे भीतर से अंतर से नहीं जुड़ते, तब तक जो चेतना का ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए, चेतना का जो विकास होना चाहिए, या चेतना में जो आलोक होना चाहिए, वो आ नहीं पाता है। मैं सोचती हूँ, आज जैसे बच्चा एक जन्मता है तो वैसे उसका कोई नाम नहीं होता है, उसको ऊपर से नाम दिया जाता है, छोटी छोटी चीजों में उसको
बहुत सारी बातें सिखाते हैं। सबसे पहले यही बोलना सिखाते हैं, भी माँ बोलो, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है। बहुत सारी बातें सिखाते हैं और भी अनेक प्रकार के संस्कार देते हैं। मूल मुझे ऐसा लगता है कि एक सबसे बड़ा संस्कार जो अध्यात्म का संस्कार, जो मूल, यदि अध्यात्म का संस्कार नहीं भी तो बच्चा कभी भी भटक सकता है, बड़ा होने के बाद भी भटक सकता है। तो बचपन से होना चाहिए उसको आत्मा, कर्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इन सारों का कितना संस्कार दिया जाए। वज्र स्वामी का प्रसंग शायद जानते होंगे आप लोग। वज्र स्वामी जब वो गर्भ में थे और उनके जो पिता थे वो दीक्षित हो गए। अब देखिए, जैसे ही बच्चे का इधर जन्म हुआ, अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं आई, खुशियां मनाई जा रही थी। किसी ने कह दिया कि भाई आज यदि इसके पिता होते तो पता नहीं घर का माहौल कुछ और ही होता। अब देखिए, जैसे ही ये बात उस बच्चे के कान में पड़ी, जन्मा हुआ बच्चा, वैसे बोलते हैं 6 महीने तक उसको अपने पूर्व की भी सारी स्मृति रहती है। बच्चे ने देखा, अच्छा मेरे पिता साधु बन गए, और जो सम्यक्ति होते हैं, भव्य आत्मा होते हैं, 9 महीना जब गर्भ में रहते हैं, वो 9 महीने तक बोलते हैं उनके मन में विकल्प आता है कि वो कहाँ मैं काल कोठरी में आ गया। इस काल कोठरी से निकलते ही मैं तो अपने आत्मा का कल्याण करूंगा, उद्धार करूंगा, संयम जीवन स्वीकार करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद धीरे 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 जैसे जैसे आप लोगों की हवा लगती है, संसार की हवा लगती है, वो सारे पास्ट की बात भूल जाता है। अब ये वज्र स्वामी जैसे ही ये बात सुनी कि भाई इसके पिता आज दीक्षित हो गए हैं, यदि सांसारिक होते तो माहौल कुछ और ही होता। अब बच्चा सोच रहा है, मेरे पिता संसार को छोड़ करके दीक्षित हो गए, मैं क्यों संसार में बंधूं। अब देखिए, ज्ञानावर्णिक का कोई शुभ समय उत्कृष्ट रहा होगा। उस बच्चे ने सोचा, मुझे उसके लिए सबसे पहले माँ के ममत्व पर प्रहार करना होगा। अब माँ के ममता को तोड़ू कैसे, कहते हैं तो बच्चा रोना शुरू किया। कब तक रोया? 6 महीने तक रात दिन केवल रोना 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 रोना। डॉक्टर को दिखा दिया, मानसिकों को दिखा दिया, तांत्रिकों को, सब कुछ कर लिया माँ ने उपचार। अब जो जानबूझ करके आंख बंद किया हुआ है उसको कैसे जगाओगे? सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जागे हुए व्यक्ति को क्या जगाओगे? अब बच्चा जो जानबूझ करके रो रहा है, कैसे उसको उससे शांति किया जाए? अब कहते हैं 6 महीना हो रहा है, उसका जो पिता था, जो साधु है, उसी गांव में आचार्य पधारते हैं। अब आज जब वो पिता मुनि भिक्षा गोचरी के लिए जाने लग गए, आचार्य काफी अनुभवी थे। आचार्य ने कहा, आज तुमको गोचरी में सचित्त अचित्त जो भी मिले, साधु को सचित्त लेना नहीं। सचित्त यानी जो जीव सहित है। आचार्य ने साधु से कहा, आज तुमको गोचरी में सचित्त अचित्त जो भी मिले लेकर के आना। अब वो समर्पित था, मन में कोई प्रश्न नहीं उठा। गोचरी के लिए सबसे पहले पहुंचा है अपने ही सांसारिक घर में। अब पत्नी परेशान तो थी, जैसे ही अपने पति मुनि को देखा, उसने सोचा, अरे इस बच्चे का अकेले मैं तो ना भागीदार हूँ, ये तो पिता का भी अधिकार होता है। अब उसने आओ देखा न ताओ, जैसे ही पति मुनि को देखा, उसने कहा, देखो इतने दिन से मैंने संभाल लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उस बच्चे को उस मुनि के झोली में डाल दिया। तो हालांकि वो भी कम नहीं थे, अड़ोस पड़ोस के सबको बुला लिया और कहा, देखो भाई सबकी साक्षी थे
और साइन वाइन करके उस बच्चे को लेकर के गए। एक नियम है, भगवान ने बात कही है, गर्भ का मिला करके 9 साल जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसको साधु का कल्प नहीं आता है। तो अब ले गए मुनि उस बच्चे को, और बच्चा भी बड़ा गजब का था। जैसे ही वो मुनि के भिक्षा में गया, झोली में, बिल्कुल मौन, एकदम शांत, न रोना न धोना। अब इधर होता क्या है, जाकर के जिस मकान में ठहरे थे, मकान के मालिक को जहाँ साधु ठहरता है उसको कहते हैं सैयातर। तो सैयातरी को उस बच्ची को दे दिया, भाई है हमारा धरोहर, तुमको इसका पालन पोषण करना है। जो भी साधु संत पधारते थे उसी घर में रुकते थे। अब वो बच्चा पालने में झूल रहा है, साधु संत आते, हाँ भाई ये हमारे अमुक आचार्य के धरोहर है। तो सारे के सारे करते क्या थे, उसी बच्चे के पास आगमों का स्वाध्याय करते थे। अब देखिए घटना लंबी है, मैं शॉर्ट में उसको बोलना चाहूंगी। 3 साल बाद उस बच्चे माँ ने वापस आग्रह किया था कि इस बच्चे को दे दो, लेकिन निर्णय यही हुआ कि बच्चा जिसकी इच्छा से जिसके पास जाए उसी के पास रहेगा। तो वो साधु के लिए ही वो गया नहीं माँ के पास। आगे जा करके इतना जो पालने में सुनता था, उसका परिणाम ये हुआ कि 9 साल में जब वो दीक्षित हुआ, 32 आगम उसको याद है, कभी खोला नहीं, कभी पढ़ा नहीं। सुन सुन के इतना धुरंधर बन गया, वो सारे आगम उसको याद थे। तो मैं बात कर रही थी संस्कार की, ठीक है। आज सांसारिक चीजों का संस्कार आप देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं भी हमको संसार चलाना है, लेकिन बचपन से ही एक संतुलन बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने देखा आजकल पेरेंट्स काफी सजग रहते हैं, ज्ञानशाला में बच्चों को भेजना। आज भी छोटे समय जी का बच्चों के लिए क्लास शुरू हुआ तो काफी बच्चे उसमें थे, और सारे जो माताएं थी पास में बैठ करके बच्चों को क्लास दिलवाया। तो मैं बात कर रही थी कि भी सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे। स्वयं को देखने वाला, स्वयं को जानने वाले ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। मेघ ने भगवान से पूछा, भगवान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती कैसे है? तो भगवान ने वापस उत्तर में कहा कि भाई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है, बाहर की चीजों को सब कुछ भुला दो। ये भी भूल जाओ कि आपका शरीर है, ये भी भूल जाओ कि बुद्धि नाम की भी कोई चीज है। सिर्फ अपने में जब तक स्थिरता नहीं हो जाती तब तक बाहर की सब चीजें भूल जाओ। तो जितना जितना व्यक्ति बाहर जाता है, मान के चले किसी चीज को आपने देखा, उसी चीज के बारे में, अब ये वायरस है, वायरस के बारे में आपने सुना, 10 व्यक्ति को बोलने जाएंगे, अरे यूएस तो अभी इतना इफेक्टेड हो गया है, अब तो संख्या और बढ़ गई है, वहां ये हो रहा है, अमुक जगह ये हो रहा है, अमुक जगह इतनी संख्या बढ़ गई है, अमुक ने कितना अच्छा डिसीजन लिया है। जितना जितना बाहर की दुनिया को देखेंगे, बाहर का ज्ञान करेंगे, मान के चले उसके प्रति व्यक्ति का राग भी जुड़ सकता है और द्वेष भी जुड़ सकता है। या ये बाहर की चीजों की चर्चा, बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा अटैच होना। 18 पाप में एक पाप है रति अरति। रति अरति का मतलब क्या होता है? रति यानी लगाव का होना, किसमें? अधर्म में, जो सांसारिक चीजें हैं उसके प्रति अट्रैक्शन होना, और जो धर्म है, धर्म के प्रति अरुचि का होना, तो उसको कहेंगे हम रति अरति। जो 18 प्रकार के पाप में एक पाप है। तो अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? सम्यक ज्ञान की जो बात हम कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, विशेष ध्यान देने की बात है। केवल शास्त्रों के स्वाध्याय से, पुस्तक पढ़ने मात्र से
सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की, बौद्धिक ज्ञान का विकास बहुतों को होता है, लेकिन जब तक वो चीज अनुभव सापेक्ष नहीं होता तब तक हम सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे ही भगवान ने ये बात कही कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है, अब फिर मेघ के मन में जिज्ञासा हो गई। मेघ ने कहा जब सम्यक ज्ञान साधना सापेक्ष है तो फिर हम ये सारे इतना अध्ययन क्यों करें। अब देखिए भगवान ने बात कही, भाई तुम्हारा कहना ठीक है, जो व्यक्ति ज्ञान करता है, शास्त्रों का ज्ञान करता है, तत्व ज्ञान करता है, 4 चीजों के लिए ज्ञान करे। अब 4 चीजें, सबसे पहले भगवान ने कहा कि भाई ज्ञान के विकास के लिए ज्ञान करे। अब जब तक आपको नहीं पता जीव क्या है अजीव क्या है, भगवान ने कहा परमम नारम तयो दया, जब तक ये जानकारी नहीं है कि ये जीव है या अजीव है, आप दया किस पर करने जाएंगे। दूसरी बात ये भी कही, सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम, व्यक्ति कल्याण को भी सुनकर जानता है, पापों को भी सुनकर जानता है। जम थेयम तम समाये, ज्ञान का विकास होगा तो जम थेयम यानी जो श्रेयस्कर है उसका व्यक्ति आचरण करेगा। तो भगवान ने पहली बात कही ज्ञान क्यों करें, कि ज्ञान के विकास के लिए हम अच्छे बुरे की भेद रेखा को जानने के लिए ज्ञान करें। दूसरी बात भगवान ने कही, भाई ज्ञान करेंगे तो क्या होगा, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी। जितने जितने आप ज्ञान करेंगे मान के चले एकाग्रता बढ़ेगी, और जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना उतना आत्मा के प्रति भी आप एकाग्र हो पाएंगे। तीसरी बात भगवान ने कही, जितना जितना ज्ञान करेंगे आप आत्मा में स्थिर हो पाएंगे, धर्म में आत्मा में स्थिर हो पाएंगे। तो आत्मा में स्थिरीकरण का एक साधन बनता है ज्ञान का विकास। और चौथी बात कही, यदि आपके भीतर ज्ञान है, जिसके भीतर भी ज्ञान है वो दूसरों को भी ज्ञान, दूसरों के अज्ञान को दूर कर सकता है। जो कहा जाता है तिन्नाणम तार्याणम, स्वयं भी तरे और दूसरों को भी तारे। अब देखिए तिन्नाणम तार्याणम की जहां तक बात है, स्वयं के ज्ञान का विकास करेंगे तो खुद का भी अज्ञान दूर होगा और दूसरों के अज्ञान को भी दूर कर सकते हैं। निर्जरा के 12 भेद, किस किस से निर्जरा होती है या आत्मा में उज्ज्वलता आती है, भगवान ने कहा 12 भेद। 12 भेदों में देखें एक सीक्वेंस है, अनशन में जितनी निर्जरा उससे ज्यादा अरुणोदय, अरुणोदय से ज्यादा आगे से आगे सीक्वेंस है। सबसे अधिक निर्जरा यदि देखा जाए व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग में सबसे अधिक निर्जरा। ध्यान में भगवान ने कहा 2.5 मिनट का ध्यान और बेले का तप। तो वैसे देखा जाए ध्यान और कायोत्सर्ग उत्कृष्ट निर्जरा का साधन है, लेकिन आज के जमाने में वो न तो परम ध्यान हो सकता है न परम कायोत्सर्ग हो सकता है। व्यक्ति का संघनन, शरीर की रचना बनावट ऐसा नहीं कि हम उत्कृष्ट कायोत्सर्ग कर सकें और उत्कृष्ट ध्यान कर सकें। तो आज के जमाने के अनुसार, समय के अनुसार 12 निर्जरा के भेदों में जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय को उत्कृष्ट कहा है। स्वाध्याय उत्कृष्ट क्यों है? स्वाध्याय में व्यक्ति का मन लग सकता है। जैसे दिल्ली का जो दीपक है, यानी दरवाजे के बीच में एक दीपक यदि रखते हैं तो अंदर के अंधकार को भी दूर करता है और
बाहर के अंधकार को भी दूर करता है, या भीतर भी प्रकाशित करता है और बाहर भी प्रकाशित करता है। तो स्वाध्याय को देहली दीपक के समान माना है। तो देहली दीपक बाहर भी प्रकाशित कर रहा है, भीतर भी प्रकाशित। स्वयं में यदि आपके ज्ञान होगा तो आप दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर होगा वही दूसरों को स्थिर कर सकता है। जो स्वयं में आचारवान है वही दूसरों को आचारवान बना सकता है। अब मेघ ने भगवान से कहा, भगवान मैंने ज्ञान का महत्व समझ लिया कि ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन अब मैं अगला मेरा प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा धर्म के बारे में भी जानना है। आप धर्म की परिभाषा बताएं। वैसे अक्सर कहते हैं आत्मशुद्धि साधनम धर्मः। देखिए धर्म किसको कहते हैं? आत्मशुद्धि साधनम, जिससे जिससे आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा की पवित्रता बढ़ती है, आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है, वो धर्म है। दूसरा कहा जो दुर्गति से व्यक्ति को बचाता है। चार जो गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो नरक और तिर्यंच जो निश्चित रूप से हम दुर्गति ही कहेंगे, तो भगवान ने कहा दुर्गति से बचाने वाला जो तत्व है, जो चीज है, वह है धर्म। तीसरी बात कही, गिरते हुए को जो धारण करता है, गिरने नहीं देता, उसको कहेंगे हम धर्म। और जो व्यक्ति को अपने में स्थिर करता है उसको कहेंगे धर्म। और गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास भी बहुत बड़े भयों से, भय से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। धार्मिक व्यक्ति किसी चीज से वो कभी भयभीत नहीं होगा। अब देखिए क्या करें, धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी। अब छोटा छोटा अभ्यास क्या करना है, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही देखें। मतलब खुद के नेचर को भी जैसा बाहर लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं वैसा भीतर बन जाए। व्यक्ति सही मायने में धार्मिक है या नहीं है, उसका पैरामीटर क्या है? आप अकेले में हैं, कमरे के अंदर अकेले में हैं, वही पैरामीटर है कि उस समय आप कर क्या रहे हैं। आज पब्लिक में धार्मिक होना कोई बड़ी बात नहीं। आज आप कहीं भी जा रहे हैं, प्रवचन सभा में आ रहे हैं, सामायिक कर लिया, बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है कि आप घर में अकेले हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, उस समय आप क्या कर रहे हैं। तो बात हम कर रहे थे छोटा छोटा अभ्यास आपको क्या करना है। जैसा आप बाहर है वैसा ही भीतर बन जाए, जैसा भीतर है वैसा बाहर बन जाए। मुखौटों से हम जितना ऊपर उठ सकते हैं प्रयास करें, असली जीवन जितना हम जी सकते हैं। दूसरी बात 18 पाप, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे नहीं पता 18 पाप का नाम कितनों को आता है। प्राय मेरे ख्याल से हर कोई सामायिक तो करते ही है। सावज्जम जोगम पच्चखान, शब्दावली बोलते हैं करेमी भंते सामायम सावज्जम जोगम पच्चखान, सावध्य योगों का त्याग कर रहा हूँ। ये सावध्य योग क्या है? पापकारी प्रवृत्ति। पापकारी प्रवृत्ति तो कितने प्रकार के कहे हैं, भगवान ने उसके 18 प्रकार बता दिए। भाई छोटी छोटी बातें। अब जैसे प्राणातिपात, तो प्राणातिपात आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? छोटी छोटी चीजें, अनावश्यक कहीं बिजली पंखा चल रहा है, अनावश्यक चालू न छोड़ें, चल रहे हैं देखकर चलें, घास के ऊपर न चलें, अनावश्यक फूल पत्ती को न तोड़ें, कटु भाषा का प्रयोग न करें। बातें छोटी छोटी है। हम अपने आप को दिन भर कम से कम सोते समय एक आत्मचिंतन करें, 18 पाप के नाम पहले याद कर ले, कहाँ कहाँ मैं अपने आप को उस 18 पाप से बचा सकता हूँ। या इतना सा संकल्प कर ले
आज मैं प्राणातिपात का विशेष ध्यान रखूंगा। अब नल भी चला रहे हैं, धीरे चलाएं, जितना आवश्यक है उतना ही चलाएं। मैं कई बार देखती हूँ यहाँ लोग गुठली लेकर के आते हैं और मुझे आश्चर्य होता है, एक चम्मच धोना है, एक छोटा सा कोई चीज धोना है, इतना पानी जाता है, इतना स्पीड से नल चालू करेंगे, पता नहीं कितने बर्तन, यानी एक साथ सारा बर्तन जितना धो सकते हैं सिर्फ 1 या 2 चम्मच धोने में उतना पानी चला जाता है। तो प्रयास करें, हम 18/5 से अपने आप को कितना बचा सकते हैं, अल्पीकरण करें। मैं पूरा छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, सांसारिक है, सब चीज करना पड़ेगा, अल्पीकरण कितना कर सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं मेघ, देखो मैंने धर्म की बात कही, धर्म का प्रवचन दिया, और पता है मैं धर्म का प्रवचन क्यों करता हूँ? जो अंधकार में है उनको प्रकाश में लाने के लिए मैं धर्म का प्रवचन करता हूँ। जो बंधन में है उनकी मुक्ति के लिए मैं धर्म का उपदेश देता हूँ। और भीतर अनंत आनंद, हर आत्मा में अनंत आनंद छिपा हुआ है। सुख और दुख में जाए, कई बार आप लोग मन में विकल्प भी आता होगा। अभी ये वायरस को लेकर के सारे के सारे मैं सोचती हूँ भीतर से दुखी हो गए हैं, फ्यूचर में हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये भय हम अभी से क्यों घुसाए? भाई जॉब का क्या होगा, आगे कैसे लाइफ चलेगा? धर्म पर आस्था रहे, अपने आप जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो बात अपन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म का उपदेश क्यों देता हूँ? तो अंधकार से व्यक्ति को प्रकाश में लाने के लिए। अब अंधकार प्रकाश, ये लाइट का प्रकाश कोई प्रकाश नहीं है। इतना ही चिंतन करें कि अब तक चाहे आप हैं चाहे हम हैं, अब तक मोक्ष नहीं हुआ, अनादि काल से भटक रहे हैं। इसका मतलब कि कितने अंधकार का जीवन जी रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं भीतर अंधकार है, उसको, उनके अंधकार को दूर करने के लिए, बंधनों से सामने वाले को मुक्ति के लिए, और जो आनंद छिपा है उस छिपे हुए आनंद के स्रोत को प्रवाहित करने के लिए मैं धर्म का प्रवचन कर रहा हूँ। अब देखिए, जहां तक हम आनंद या सुख की बात करते हैं, बाहरी ये भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को बहुत ज्यादा आनंद नहीं देता। जितने जितने आत्मलीनता होती है और उससे जो आनंद या सुख जो मिलता है, भौतिक सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब देखिए, आगमों में जो आता है या संबोधि में भगवान कह रहे हैं कि देखो, जहां तक सुख की बात है, एक साधु के पास सुख सुविधा के कोई साधन नहीं, फिर भी भगवान कह रहे हैं देखो, मैं सुख की बात, आनंद की बात तुमको बाहरी सुख सुविधाओं से तुलनात्मक तुलना करके मैं बता रहा हूँ। हालांकि जहां तक आत्मिक सुख है उसकी किसी चीज से तुलना कर ही नहीं सकते, फिर भी उसको समझने के लिए बाहरी साधनों को ही व्यक्ति को देखना पड़ेगा। अब 1 मास का, 1 महीने का जो नव दीक्षित साधु है, कहते हैं अब जैसे 4 गतियों में एक गति है देवगति, तो देवताओं के पास काफी सुख सुविधाओं के साधन होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई 1 मास का नव दीक्षित साधु, सिर्फ 1 महीना का, व्यंतर देवों के सुखों को लांघ जाता है, अतिक्रांत कर जाता है। दूसरी बात बताए, 2 महीने का जो नवदीक्षित साधु है, भवनपति देवों के पास जो सुख सुविधाएं हैं उससे ज्यादा सुखी 2 मास का नवदीक्षित साधु है। 3 मास का नवदीक्षित साधु असुर कुमार देवों के सुखों को अतिक्रांत कर जाता है। 4 महीने का साधु ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिष देवों के सुखों का अतिक्रांत कर जाता है। 5 महीने का साधु चांद सूरज आदि ज्योतिष देवों के सुखों का अतिक्रांत कर जाता है। 6 महीने का
प्रथम और दूसरे देवलोक का सुखों का अतिक्रांत करता है, 7 महीने का तीसरे और चौथे देवलोक का, 8 महीने वाला 5वें और 6ठे देवलोक के सुखों का अतिक्रांत कर जाता है, 9 महीने वाला दीक्षित साधु 8वें और 9वें, 10 महीने वाला साधु 9, 10, 11, 12 ये 4 देवलोक के सुखों को अतिक्रांत कर जाता है। 11 महीने वाला साधु 9 ग्रैवयक जो केवल सुख और आनंद में रहते हैं उनके सुखों को भी अतिक्रांत करता है 9 ग्रैवयक 11 महीने वाला साधु। और 12 महीने वाला 9 दीक्षित साधु सबसे अधिक आज के दिन में यदि चारों गतियों में किसी के पास सुख है तो 5 अंतिम अनुत्तर विमान के देवताओं के पास। तो भी भगवान कह रहे हैं 12 महीने का 9 दीक्षित साधु उस 5 अनुत्तर विमान के देवों के सुखों को भी लांघ जाता है। देखिए पहले भी बात बताई, हालांकि आत्मिक सुख की तुलना भौतिक सुख बिल्कुल जघन्य जैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। यानी सिर्फ आत्म साधना में, आत्मलीनता में कितना सुख है, और उससे यदि आगे जाए तो फिर वो शुक्ल ध्यान में आकर के वो परम विषय जो केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर लेता है। तो बात इतनी ही है, वैश्विक सुखों को, भौतिक सुखों को अंतिम न माने। व्यक्ति चाहता है मेरे पास सारे सुख सुविधा के साधन हो। देखिए ये सारे सुख सुविधा के साधन भी किससे मिलते हैं? जो अपन 7 सुख की बात करते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी पत्नी, चौथा सुख आज्ञाकारी, तीसरा सुख पतिव्रता पत्नी, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र। ये जो 7 सुख की बात करते हैं, 7 सुख भी व्यक्ति को मिलता किससे है? पुण्य से मिलेगा। पुण्य किससे होता है? धर्म रूपी वृक्ष के ये 7 सुख सारे फल हैं। तो भौतिक दृष्टि से देखें तो ये भौतिक सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को धर्म से मिलती है। और भगवान ने कहा कि भाई धर्म से व्यक्ति को क्या मिलता है? आत्यंतिक, उसका अल्टीमेट जो फल है वो है अनंत आनंद की प्राप्ति, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। तो अब देखिए साधना से व्यक्ति किस चीज को प्राप्त होता है कि जो धर्म है उसको आत्मसात कर लेता है, उसका ज्ञान सम्यक बन जाता है, उसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है और व्यक्ति का आलस्य आत्मस्थ हो जाता है। तो बहुत जरूरी है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आत्मस्थता की ओर ले जाते हैं। प्रयास करें कि हमारे भीतर सम्यक दर्शन जगे और सम्यक ज्ञान जगे। तो ये भगवान महावीर ने मेघ को ये सारी बातें कही है। तो आज के इस अध्ययन से निष्कर्ष इतना ही निकलता है कि हम अपने प्रति कितना जागरूक हो पाए, स्वयं को हम देखें और अधिक से अधिक हम आत्मा की निर्मलता को बढ़ा पाए। तो हमारा धीरे 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 भाव शुद्धि की साधना से अज्ञान हटता जाएगा और हम आत्मलीन बन सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। एक प्रश्न जो पहले आया हुआ था, शायद मेरे ख्याल से किसने व्हाट्सएप से पूछा है, मैं उसको बताना चाहूंगी। एक प्रश्न था कि जैसे अकाल मृत्यु होती है, तो अकाल मृत्यु हो रही है तो उसने जो कर्म बांधा है वो कैसे भोगेगा? अब देखिए सबको वैसे पता है कि कर्म और आत्मा का संबंध अनादिकाल है। आज जो व्यक्ति कर्म भोग रहा है जरूरी नहीं है इसी जन्म का बांधा हुआ कर्म भोग रहा हो, वो पास्ट में क्या हुआ कर्म भोग रहे हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति कपड़ा बदलता है लेकिन जीव वही है, वैसे ही जैसे इंसान कपड़ा बदलता है, इंसान वही है, वैसे ही
आत्मा शरीर बदलती है, कर्म बांधने वाली आत्मा वही है। तो आज जो कर्म बांधा है, जिन कर्मों को आज नहीं भोग पाए हैं, वो अगले जहां भी जाएंगे वो कर्म भोगेंगे। पास्ट में क्या हुआ, यहाँ भोग रहे हैं, और यहाँ बांधा हुआ कर्म हो सकता है इसी भाव में भोगे, हो सकता है अगले जिस जन्म में जाएंगे वहां भोगेंगे। रही बात, कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों शरीर को हम कष्ट दें, क्योंकि आज हम त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, अठाई करेंगे, मास कमन करेंगे, भाई इसका फल यदि हमको आगे जाकर के मिलता है, इस शरीर को हम क्यों कष्ट दें। सिंपल सा उत्तर है कि आज आप इस शरीर में, जिस भी शरीर में है, आप नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट आए, दुख आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, फिर भी आती है। आपको नहीं पता आपने कैसा कर्म किया था, लेकिन आज जिस शरीर में है उस शरीर में आप दुख नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते वे भी दुख आ रहा है। पास्ट का क्या हुआ कर्म और किस भाव में और किस शरीर में क्या है ये नहीं पता, लेकिन भोगना आज पड़ रहा है। आज जो निर्जरा करेंगे अगले किसी भी भाव में उसको आपको फल मिलेगा। तो मैं बात बता रही थी, अकाल मृत्यु भले हो जाए, लेकिन जो भी बांधा हुआ कर्म जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने कर्मों को भोगता रहता है। हाँ, अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम दो चीज की चर्चा की है, कर्म क्यों जरूरी है और करने क्या है और ज्ञान क्या है। भी नमस्वामी। हाँ बोलो। बस दादा बोलता हूँ। अच्छा, नहीं बराबर सुना, बहुत अच्छा लगा, और फिर बाद में बात करूंगा। ओके। बलराम, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आप या ये आगे चलेंगे? नहीं, अपना ऐसा तय किया है कि जो विषय सब आ गए हैं, शायद आज जो लिंक आया है, तो अपन जो संबोधि की जो चर्चा कर रहे हैं वो हर थर्सडे को करेंगे। अच्छा। और पिछले जो लेसिया हमने ट्यूसडे को लेसिया की चर्चा की थी, तो हर ट्यूसडे को लेसिया की चर्चा चलेगी। और सैटरडे को अपना चल रहा है 25 बोल का, तो हर सैटरडे को 25 बोल। और संडे को अभी शुरू कर रहे हैं हम उत्तराध्ययन पर, और शायद मंडे को आगम, कोई ना कोई आगम पे। हाँ, तो हर मंडे को आगम चलेगा। और आपका हर वेडनेसडे को वो तीर्थंकरों पर, तीर्थंकरों की जीवनी, उनका चरित्र पर हर वेडनेसडे को, तो जो जिस दिन है हर दिन अलग अलग टॉपिक है। किसी का आया कि महाराज एक ही टॉपिक को कंटिन्यू क्यों नहीं चला रहे। मैंने एक बात कही, आज आपको संबोधि में किसी को हो सकता है इंटरेस्ट हो, किसी को नहीं हो, तो अलग अलग दिन सबको अपना अलग अलग चीज मिल जाएगा। नहीं बन्ना, मैंने ये कहा कि इस थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को भी ये चैप्टर जो 9th चैप्टर है विवेक कुमार का, जिसमें न्याय के लिए भी बात की है, तो वो आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ, नए को मुझे लगा कि अपने एक बार वो नए की फुल अपना चर्चा हो गई थी, लेकिन अगले सेशन में अपन पहले नए की बात करके फिर आगे 10 चैप्टर कर लेंगे। हाँ, वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, उसको कितनी बार सुने। ठीक है, अगले सेशन में नए की बात पहले कर लेंगे। समनी जी, वंदामी नवम स्वामी, दर्शना बोल रही हूँ शिकागो से। हाँ, तो आपने तो अभी शुरू में जो कहा जो ज्ञान चेतना सभी जीव में होती है, तो जो कहते हैं कि नाभि के आसपास जो 8 रुचक प्रदेश है, तो उसका संदर्भ है? नहीं, रुचक प्रदेश के साथ मतलब उस रुचक प्रदेश से ज्ञान होता है, आपका ये प्रश्न है?
हाँ, सो रुचक क्योंकि ज्ञान चेतना होती है, छोटे से भी जीव में ज्ञान चेतना होती है, तो रुचक प्रदेश सभी के होते, जो शुद्ध रुचक प्रदेश है, तो वही ज्ञान की ज्ञान है कि वहीं से ज्ञान मिलता है। और नहीं 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 नहीं, आत्मा, आत्मा मतलब खुद ही आत्मा में, आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है। आत्मा है ना, आत्मा असंख्य प्रदेशात्मक है, और असंख्य प्रदेशात्मक जो भी, चाहे केंद्रीय है चाहे पंचेंद्रीय है, तो सब में ज्ञान का अनंतवा भाग उद्घाटित रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो ये रुचक प्रदेश वाली बात ऐसे मैंने ध्यान नहीं दिया है, इस पर आगे ध्यान दे सकते हैं। तो आत्मा स्वयं ज्ञान है। सो जो भी आत्मा प्रदेश, सभी जीव के जो भी आत्मा प्रदेश है, सभी ज्ञानमय है। राइट। अच्छा, प्रणाम। वंदना नम स्वामी, एक प्रश्न था कि जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद के सुख के बारे में आपने नहीं कहा, तो उस समय अनंत आनंद तो होता नहीं है, क्योंकि वेदनीय कर्म तो तभी भी रहते हैं। तो क्या स्थिति होती है सुख दुख की केवल ज्ञान के बाद? केवल ज्ञान के बाद वेदनी कर्म है। केवल ज्ञान से पहले तक अपने 9वें गुण स्थान तक दोनों प्रकार के, साता और असाता, सुख और दुख दोनों रहता है। लेकिन केवल ज्ञान के 13वें गुण स्थान में सिर्फ 11वें से लेके 14वें गुण स्थान तक जो कर्म बंधते हैं, केवल साता वेदनी का ही बंध होगा। और वो जो बंधता है, पहले क्षण बंधता है, दूसरे क्षण वो फल दे करके झड़ जाता है। और वो जो बंधन होगा सिर्फ साता का, केवल सुख का ही बंधन होता है, असात वेदनी का बंधन नहीं होता। लेकिन वो दुख, मतलब केवल ज्ञान के बाद सुख और दुख की अनुभूति होती है। अच्छा, उदीरणा, हाँ, केवल ज्ञान के बाद भी उनको असात वेदनी का उदय आ सकता है, बंध नहीं होता। उदय आता है। लेकिन उदय कैसे होता है? देखिए, जैसे आयुष्य कर्म है कम और वेदनी कर्म है ज्यादा, तो एक केवली के लिए कहते हैं वो समुद्घात करते हैं और संपूर्ण लोक में अपने आत्म प्रदेशों को फैलाते हैं। उस समय कहते हैं उनको अनंत वेदना होती है। तो वेदना तो हो रही है। दूसरी बात, केवल ज्ञान के बाद भगवान महावीर के ऊपर गोसालक ने तेजोलिप्या छोड़ी थी, तो असात वेदने का उदय आया। हालांकि जो तीर्थंकर होते हैं तो कम से कम उनको, उनके ऊपर ये 10 आश्चर्य में एक आश्चर्य होता है कि केवल ज्ञान के बाद किसी के द्वारा इस प्रकार का उपद्रव देना, लेकिन उनको असाता हुई थी। तो असात वेदनी का उदय हो सकता है, बंद नहीं होता। थैंक यू शमी। निकल जाओ क्या? समी जी, विनय जी को पूछना चाहते हैं एक सवाल। विनय जी। समी जी, मेरा एक सवाल है। आपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, अभी सम्यक ज्ञान हो गया आपके राइट नॉलेज, और सम्यक दर्शन हो गया राइट फेथ। अभी नॉलेज ये कहता है कि 2 + 2 = 4, और फेथ कहता है कि 2 + 2 = 5। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट के अंदर कौन सही है? देखो, सम्यक, जहां तक ज्ञान और दर्शन की बात कर रहे हैं अपन, जो सम्यक यहाँ पर 2 और 2 4, ये ठीक है, ये ज्ञान है। लेकिन आज जो मैंने बात एक चीज कही कि भाई पदार्थों का ज्ञान नहीं है। जो चीज आपको बहिर्मुखी बनाता है उसको हम ज्ञान तो है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है। जहां जहां हमारा राग द्वेष जुड़ रहा है, उस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। तो जो चीज जैसा है
उसको वैसा देखना ये सम्यक दर्शन है। तो यही आस्था है कि जैसा है उसको वैसा ही वो बिलीव कर रहा है। हटके आस्था, उसको आस्था नहीं कहेंगे, वो फिर मिथ्या दर्शन हो गया। अच्छा, अब वो जैसे 2 और 2 4 यदि 5 बिलीव कर रहा है तो वो सम्यक कहाँ हुआ, वो ऑलरेडी वो मिथ्या ही हुआ। नहीं, पर कई चीजें जैसे अपने शास्त्रों के अंदर है जिसको साइंस मानता नहीं है, पर फिर भी हमारा जो दर्शन है, जो फेथ है, उस हिसाब से हमको मानना पड़ता है। तो नहीं उस नहीं 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 नहीं, एक सुनो, इसमें एक बात है। जहां तक साइंस तो क्या है, एक रिसर्च कर रहा है। जिन चीजों को साइंस नहीं मानता था, और भगवान ने जो बात पहले कह दी, आज आत्मा को साइंस नहीं मानता था, ये 50 60 100 साल का उपलब्धि है कि वो आत्मा को मानने लग गया। साइंस एक रिसर्च है, जो चीज को आज नहीं मान रहा है कल वो मानने लग जाएगा। तो साइंस ने तो ऐसे देखे हम धर्म पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार किया है, वो एक प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये भी है। और जो चीज आज नहीं मान रहा है वो धीरे धीरे, उसकी उतनी पहुंच नहीं है। आज केवल ज्ञानी अपने ज्ञान से सब कुछ देखते हैं, और साइंस एक इंस्ट्रूमेंट से एक रिसर्च कर रहा है। तो आज जो चीज एक केवल ही देख सकते हैं, विज्ञान नहीं देख सकता। वो शस्त्रों की जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक सीमा है। लेकिन ये मान के चले कि आज रिजेक्ट किया है तो कल धीरे धीरे यदि और उसका विस्तार हुआ तो वो वहां तक भी पहुंच जाएगा।